दोस्तों, उर्दू की लिसानी तश्कील के सिलसिले की ये तीसरी वीडियो। इससे पहले भी 2 वीडियो बनाई जा चुकी हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर आप महसूस करें कि ये वीडियो किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती है तो उनके साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था लिसानी ख़ानदान के बारे में, हम रिश्ता ज़बानें क्या होती हैं, दुनिया के लिसानी ख़ानदान क्या है इसके बारे में, और फिर सूती ममासिलत के बारे में पढ़ा था, और फिर ज़बानों का तक़ाबुली मुताला किया था जिसमें हमने सर विलियम जोन्स की दरियाफ़त थी उसके बारे में पढ़ा था। फिर हिंद यूरोपी ख़ानदान के बारे में हमने जाना था। उसके अलावा इंडिक हिंद आरियाई ज़बान जो हिंद यूरोपी ख़ानदान ज़बान की ख़ानदान है, इसकी अहम शाख है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि हिंद आरियाई ज़बान का इर्तिक़ा कब हुआ, आर्याओं का दाखिला, इसके बारे में हमने फिर हिंद आरियाई का कदीम दौर, वस्ती दौर और फिर जदीद दौर हमने देखा था। ये भी देखा था कि क्लासिकी संस्कृत क्या है, संस्कृत की इलाकाई जो बोलियाँ थी जैसे ये तीनों, इसके बारे में भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ाई की है। आखिरी वीडियो में हमने बात ख़त्म की थी संस्कृत से प्राकृत का दौर किस तरह आया, और फिर हम पढ़ने वाले थे कि पहली प्राकृत क्या थी, उसके बाद क्या हुआ था। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहली प्राकृत जो है उसकी अव्वल शक्ल जो है वो पाली है, और इसके अलावा जो अशोक के कुतुबों की ज़बान है, ये दोनों का शुमार प्राकृत की अव्वलीन शक्लों में होता है। तो बुद्ध मज़हब की ज़ुबान पाली क्या है? बुद्ध मज़हब की ज़ुबान है, गौतम बुद्ध पाली बोलते थे और इसी ज़बान में मज़हब की तबलीग की और अपने पैरों को भी यही ज़बान इस्तेमाल करने की तलक़ीन की। बुद्ध मज़हब की तमाम मुस्तंद तसानीफ़ जिसमें शामिल है धम्पद, पाली ज़बान में ही पाई जाती है। पाली बुनियादी तौर पर मगध बिहार की ज़बान है, जहाँ बाद में मगधी प्राकृत का इर्तिक़ा अमल में आया और दोनों ज़बानों में गहरा लिसानी रिश्ता पाया जाता है। पाली बुद्ध भिक्षुओं के ज़रिए न सिर्फ तक्षशिला बल्कि श्रीलंका, बर्मा और थाईलैंड का भी सफ़र किया। किसने? पाली ज़बान ने। मज़हब और फ़लसफ़े की ज़बान होने के अलावा पाली को उस अहद की अदबी ज़बान का भी दर्जा हासिल था। तो पहली प्राकृत क्या है? पहली प्राकृत यानी प्राकृत की शुरू की शक्ल, अव्वलीन शक्ल जो है वो है पाली, और अशोक के कुतुबों की जो ज़बान थी वो पहली प्राकृत यानी पाली प्राकृत की अव्वलीन शक्लें हैं ये। तो जैसे हमने देखा कि प्राकृत की अव्वलीन शक्लें जो थी वो पाली थी और अशोक की कुतुबों की कुतुबों की ज़ुबान। तो इब्तिदाई प्राकृत की दूसरी शक्ल, पहले पाली और दूसरी शक्ल जो थी वो अशोक के कुतुबों की ज़ुबान के तौर पर हम तक पहुंची है। अशोक ने महात्मा बुद्ध की तालीमात, अपने सियासी नीज़ अपनी ज़िंदगी के बाज़ वाक़यात को पत्थरों और सुतूनों पर कुंदा करवाकर अपनी सल्तनत के तूल अर्ज़ में नस्ब करवाए थे, जिन्हें अशोक की लाट यानी अशोकन एडिक्ट्स कहते हैं, जिसमें से 42 ही मिले। कुतुबों से वस्ती यानी मिडल हिंद आरियाई दौर की ज़बान की किस्म का पता चलता है। हमने कदीम आरियाई दौर देखा था, ये तो जिसमें संस्कृत थी। अभी वस्ती हिंद आरियाई दौर की जो ज़बान है वो प्राकृत है, और इसका पता कहाँ से चलता है? अशोक के कुतुबों से, जो कि आम बोलचाल, सादा और आसान थी, इसीलिए शायद उन्होंने कुतुबों की शक्ल में अपने जो उनके जो बयानात थे वो कुंदा करवाए थे। मुकामात और इलाके के बदलने से ज़बान में फ़र्क होता है। कुतुबे 3 तरह की इलाकाई बोलियों की नुमाइंदगी करते हैं। शुमाली मगरिबी एक यहाँ पे अलग है, जुनूब मगरिबी वो अलग है, और प्राच्य बोली सारनाथ। रसूम ख़त में 2 किस्में हैं। एक खरोष्टी दाएं जानिब से लिखा जाता है और दूसरा ब्राह्मी बाएं जानिब से लिखा जाता है। हिंदुस्तान के बड़े खित्ते में यही रस्मुल ख़त राइज था, यानी ब्राह्मी।
हमने पहली प्राकृत देखा, अब देखते हैं दूसरी प्राकृत। तो एक क़िब्ले मसीह और 500 सने ईस्वी के दौरान प्राकृतें अदबी हो गई। जैसे हमने देखा था कि संस्कृत जब अदबी हो गई तो आम लोगों से इसका रिश्ता टूट गया। तो देखते हैं संस्कृत नाटकों यानी जो नाटक होते थे, संस्कृत नाटकों में भी इसका इस्तेमाल होने लगा। किसका? प्राकृत का। लेकिन कब? खास तौर पर जब निचले तबके का किरदार होता था इसके लिए, क्योंकि ये निचले तबके के लोगों की बोलचाल की ज़बान थी। तो इसीलिए जब संस्कृत नाटक होते थे तो इसमें जब निचले तबके के किरदार जो होता था वो ये ज़बान उसके लिए इस्तेमाल की जाती थी। चुनांचा वस्त हिंद आर्याई का दूसरा दौर अदबी प्राकृतों का दौर कहलाता है। माहिरीन ने प्राकृतों की 5 किस्में बताई जिनमें इलाकाई फ़र्क नुमाया है। ये फ़र्क अशोक के ज़माने से पैदा होना शुरू हो गया था। तो अगली वीडियो में देखेंगे वो फ़र्क क्या है। इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।